अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 63 और टॉपिक है हमारा सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस की बात करेंगे, उसके बाद हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे और उसके फिर दो लोब आज हम डिस्कस करेंगे, एंटीरियर लोब और मीडियन लोब। तो क्लास सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की बात करें तो आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था और वहां पर हमने फोर ब्रेन को डिटेल के साथ डील किया था। तो क्लास जो हमारे पास फोर ब्रेन है उसके अंदर तीन पोर्शन थे, एक था उसके अंदर थैलेमस, दूसरा था हाइपोथैलेमस और फिर तीसरा था सेरिब्रम। तो ये हमारे पास ब्रेन है, इस पार्ट पोर्शन को कहते हैं हाइपोथैलेमस और ये ऊपर थैलेमस है। हाइपोथैलेमस के साथ ये ग्लैंड प्रेजेंट है, इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और आज हम पहले हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे फिर पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे। तो क्लास जो हाइपोथैलेमस है ये फोर ब्रेन का पार्ट है और इसका काम होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन को आपस में कनेक्ट करना। तो जब नर्व इंपल्स आती है ये हाइपोथैलेमस जो है ये बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उनको सिंथेसाइज करता है। जैसे कि हमारे पास आपकी बुक के अंदर दो की एग्जांपल दी गई है, एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच और दूसरी एग्जांपल दी गई है हमारी बुक में ऑक्सीटोसिन, या हमारे पास वैसोप्रेसन है एडीएच का दूसरा नाम। तो ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उस कंडीशन में जब हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है। तो नर्व इंपल्स जब आएगी, स्ट्रेस कंडीशन जब होगी, तो स्ट्रेस कंडीशन के अंदर या आप कह सकते हैं कोल्ड है या उस कंडीशन के अंदर, तो बेसिकली ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करेगा हार्मोन। तो दो की एग्जांपल है, एक हमारी बुक में एक्सप्लेन एडीएच या वैसोप्रेसन की और दूसरी एग्जांपल है ऑक्सीटोसिन की। तो ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होने के बाद उनको स्टोर किया जाता है एंटीरियर या पोस्टीरियर। अब लेकिन अगर हम एडीएच और ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर किए जाते हैं। इसी की तरह से अगर दूसरे हार्मोन्स हैं, जैसे कि हमारे पास है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या इसी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और हमारे पास एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, इसी तरह से हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन है। तो ये हार्मोन जो हैं ये हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं और प्रोड्यूस होने के बाद जाकर एंटीरियर या पोस्टीरियर या मीडियन लोब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो क्लास इसमें यही पॉइंट होगा पहले, इट इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। मैनी सेंसरी स्टिमुलाई आर कन्वर्टेड इनटू हार्मोनल रिस्पॉन्सेज। हार्मोनल रिस्पॉन्सेज में उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे अगर बात कोल्ड है, आगे हम पढ़ेंगे फीडबैक में, कहते हैं बात कोल्ड है तो हाइपोथैलेमस उसको सेंस करके एक हार्मोन बनाएगा टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो जाकर एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएगा। अच्छा जी, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसन का दूसरा नाम मैंने अभी आपको बताया था एडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये दो हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस बनाता है और जाकर कहां स्टोर हो जाते हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर। और कहां पर, हाइपोथैलेमस में पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। ठीक हो गया। अब जब इनका नर्व इंपल्स आएगी तो ये नर्व इंपल्स कैसे, मिसाल के तौर पर प्रोड्यूस करना है एडीएच। जब बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वाटर की डेफिशिएंसी हाइपोथैलेमस सेंस करता है और प्रोड्यूस करता है एडीएच, यानी वैसोप्रेसन है तो इसका रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है और ये जाकर पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर वैसोप्रेसन या एडीएच को रिलीज करवाएगा। वो जाएगा एड्रीनल ग्लैंड यानी एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर और जाकर वहां पर सेक्रेशन को जो है वो वाटर की एफिशिएंसी या जाकर नेफ्रॉन के ऊपर, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक्ट करेगा और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, जिससे वाटर की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। इसके साथ ही हमारे पास है द रिलीज फ्रॉम रिसीविंग नर्व इंपल्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी सिक्रीशन कब रिलीज करेगा? जब उसको स्टिमुलेट किया जाएगा हाइपोथैलेमस के बाद।
द न्यूरॉन्स क्लस्टर ऑफ द हाइपोथैलेमस। अब याद रखें जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर्ड हैं और उनको स्क्रीट करना है, तो उनके लिए पहले जो हाइपोथैलेमस होता है वो रिलीजिंग या इनहिबिटरी फैक्टर प्रोड्यूस करता है, तब ही वो रिलीज या इनहिबिट होते हैं उनकी सिक्रीशन, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस बाय प्रोड्यूसिंग रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी फैक्टर। द न्यूरॉन क्लस्टर्स of hypothalamus also produce battery of releasing and inhibitory hormone. They regulate the various tropic hormones. ये बहुत सारे ट्रॉपिक हार्मोन्स को भी रेगुलेट करता है। क्लियर हो गया क्लास? उसके बाद है जी हमारे पास द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये इसका दूसरा नाम जो है हम उसको क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस सेरेब्री। हाइपोफाइसिस सेरेब्री जो है ये हमारे पास ब्रेन के साथ अटैच होता है और इसका जो डायमीटर है वो होता है 0.5 मीटर और 0.5 GM। तो ये आप याद रखें 0.5 GM ग्राम। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर किस शेप कौन सी होती है? ओवॉइड स्ट्रक्चर होता है, एग शेप्ड होता है। और नेक्स्ट है इनफंडिबुलम। जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारे हाइपोथैलेमस या ब्रेन के साथ जिस स्ट्रक्चर या जिस स्टॉक के साथ, शॉर्ट स्टॉक थ्रू विच द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू ब्रेन, दैट इज कॉल्ड इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम। क्लियर हो गया? हाइपोफाइसिस सेरेब्री एंड ओवॉइड स्ट्रक्चर अबाउट 0.5 GM। उसके बाद इनफंडिबुलम शॉर्ट स्टॉक विच कनेक्ट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड को जो ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है उसको हम नाम देते हैं इनफंडिबुलम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लोब्स। देयर आर 3 लोब्स, एंटीरियर लोब, मीडियन लोब एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें सबसे पहले आप एक शॉर्ट क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, एंटीरियर लोब को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। व्हाई? तो इसका आंसर सुन लें। जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है ये 2 तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एक प्राइमरी हार्मोन जो डायरेक्ट जाकर हमारी बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं, जैसा कि सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन है जो हमारी बॉडी के जाकर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, सेल डिवीजन के अंदर इन्वॉल्व है। अब इसी के साथ साथ जो एंटीरियर लोब है एक दूसरा हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। जैसे एंटीरियर लोब जो है रिलीज करता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एंटीरियर लोब स्क्रीट करेगा, जाकर वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा और उसकी सिक्रीशन यानी कि थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन की सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा। इसी तरह से एंटीरियर लोब स्क्रीट करता है एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो कि एड्रीनल ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। एपिनेफ्रीन हो गया, एड्रीनालिन हो गया, कॉर्टिसोन हो गया, एल्डोस्टेरॉन हो गया, एंड्रोजन हो गया, तो उनकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। अच्छा, इसके अलावा जो एंटीरियर लोब है ये रिलीज करता है गुनेडोट्रोफिक हार्मोन, गुनेड से रिलेटेड है, जैसे FSH, LH, ICSH और इसी के साथ प्रोलैक्टिन, ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन। ये वो हार्मोन्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं कहां से? प्रोड्यूस होते हैं गुनेड से, लेकिन स्टिमुलेट कहां से होते हैं? स्टिमुलेट होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब गुनेडोट्रोफिक हार्मोन से। तो ये हमारे पास एंटीरियर लोब जो है इसको हम मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्राइमरी और प्लस ट्रॉपिक हार्मोन प्रोड्यूस करता है और ट्रॉपिक हार्मोन दूसरे ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है क्लास हमारे पास एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब जो है ये हमारे पास जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उनमें से हम सबसे पहले बात करते हैं सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। सोमैटोट्रोफिन हार्मोन की अगर हम बात करें इसकी सिक्रीशन कैसे होती है, तो सबसे पहले जो ड्यूरिंग ग्रोथ एज जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करता है सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर SRF। जब SRF रिलीज होता है तो ये एक्ट करता है जाकर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को और वो रिलीज करता है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन थ्रू आउट द लाइफ। ये पूरी जिंदगी जो है वो स्क्रीट होता रहता है। नेक्स्ट है जी एडोलिसेंस। एडोलिसेंस मीन कि जब ग्रोथ हमारी बॉडी की वो स्टॉप हो चुकी होती है, फिर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन कैसे जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ड्यूरिंग एडोलेसेंस जो पिट्यूटरी ग्लैंड का सोमैटोट्रोफिन हार्मोन होता है ये प्रोटीन की सिंथेसिस को प्रमोट करता है। ये MCQ में याद रखिएगा, प्रमोट द प्रोटीन सिंथेसिस
व्हेन द बॉडी ग्रोथ स्टॉप ड्यूरिंग एडोलेसेंस। नेक्स्ट है क्लास हमारे पास गाइगेंटिज्म। गाइगेंटिज्म कहते हैं अगर ड्यूरिंग ग्रोथ एज, क्या बात कर रहा हूं, इफ प्रोड्यूस एक्सेस एयरली लाइफ, या ड्यूरिंग ग्रोथ एज अगर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं गाइगेंटिज्म। गाइगेंटिज्म बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होता है जब हमारी बॉडी की हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है और हम ओवरवेट हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली एक ऐसी कंडीशन है जब ड्यूरिंग ग्रोथ एज, ड्यूरिंग ग्रोथ एज याद रखिएगा, ये आपने याद रखना है, अगर ड्यूरिंग ग्रोथ एज एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए सोमैटोट्रोफिन तो उस कंडीशन को कहते हैं गाइगेंटिज्म। और अगर आफ्टर ग्रोथ एज के बाद अगर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो उसे कहते हैं एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली में क्या होता है, जो हमारे हैंड्स होते हैं, फिट होते हैं, जाज होते हैं, इनका साइज बढ़ जाता है। ठीक हो गया, अब नॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है, फिट जाज एंड हैंड्स क्या हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ड्वार्फिज्म। अगर ड्यूरिंग ग्रोथ एज अगर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन कम रिलीज हो तो कंडीशन होती है ड्वार्फिज्म। और ड्वार्फिज्म में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका जो हाइट होगी उसकी वो कम होगी, और इसके साथ ही एक तो हाइट कम होगी और दूसरा उसकी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका साइज स्मॉल होगा। नेक्स्ट है जी, दूसरा हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी भी सिक्रीशन और इनहिबिशन हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग सिक्रीशन कंट्रोल करनी हो तो TRF, थायराइड रिलीजिंग फैक्टर, जो कि जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन की सिक्रीशन कम होती है तब रिलीज होता है TRF, और ये रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से जाकर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो रिलीज करे TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाएगा फिर जाकर थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन यानी थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन को इंड्यूस करेगा, और इससे जो प्रोडक्शन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी थायरॉक्सिन की, और ये थ्रू आउट द लाइफ जो है वो स्क्रीड होता है, लेकिन ज्यादा उस वक्त स्क्रीड होता है जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारी बॉडी में हाई कंसंट्रेशन में, जब हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो उस वक्त ये ज्यादा रिलीज होता है। इट एक्ट डायरेक्ट सेल ऑफ द थायराइड ग्लैंड टू स्क्रीड थायरॉक्सिन। नेक्स्ट है जी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, इसको हम नाम देंगे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। बेसिकली इसकी सिक्रीशन भी को भी कौन कंट्रोल करता है, इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है जब नर्व इंपल्स जाती है, यानी कि ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन जब नर्व इंपल्स जाती है हाइपोथैलेमस के पास तो वो रिलीज करता है CRF। CRF क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉन रिलीजिंग फैक्टर, या आप कह सकते हैं कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर। यह हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा और जाकर इंड्यूस करेगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो सिक्रीट करे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH। ये ACTH बेसिकली क्या करेगा, अब ये कब रिलीज होता है, ये रिलीज होता है जब हमारी बॉडी में स्टीरॉइड का लेवल इंक्रीज हो जाए। दूसरा ये रिलीज होता है ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन, जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस कंडीशन हो जाती है तो हाइपोथैलेमस इसको सेंस करता है और फिर प्रोड्यूस करता है ACTH। अब स्ट्रेस कंडीशन क्या है, मिसाल के तौर पर हंगर है, थर्स्ट है, इसके साथ पेन है, हीट है, ये कंडीशंस हैं जैसे कि आपकी बुक में बताया गया है, ड्यूरिंग फाइट, इन्फेक्शन, कोल्ड, हंगर, हीट, पेन, तो इसको सेंस करेगा हाइपोथैलेमस, CRF रिलीज करेगा, वो जाकर एंटीरियर लोब के ऊपर एक्ट करेगा, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन को वो स्क्रीट करेगा, वो जाकर एड्रीनल ग्लैंड की सिक्रीशन को जाकर कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास गुनेडोट्रोफिक हार्मोन। गुनेडोट्रोफिक हार्मोन बेसिकली ये हमारे गुनेड्स को, यानी मेल के अंदर टेस्टिको और फीमेल के अंदर ओवरी के अंदर जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। अब ये कैसे करता है, सबसे पहले इनकी मेजर हार्मोन्स को देखते हैं क्लास। सबसे पहले हमारे बुक में दिया गया है FSH। FSH मीन फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोलिकल स्टिमुलेटिंग
हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और यही LH अगर मेल्स, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस में कहेंगे? फीमेल्स के बॉडी में। और दूसरा है हमारे पास ICSH, ये LH का दूसरा नाम है अगर ये मेल में प्रोड्यूस हो तो इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद है हमारे पास ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन। ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन क्या करता है, ये हम इसका फंक्शन पढ़ते हैं, इसका दूसरा नाम है प्रोलैक्टिन। ठीक हो गया क्लास? अब हम इनके वन बाय वन फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं FSH और LH या ICSH का क्या फंक्शन है। तो क्लास FSH जो होता है ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जाकर ओवरी के ऊपर एक्ट करता है। और ओवरी के ऊपर क्या कैसे एक्ट करता है? ये फोलिकल सेल्स की डेवलपमेंट करवाता है। और फोलिकल सेल्स क्या होते हैं? जिनमें एग फॉर्मेशन होती है। तो ये बेसिकली फीमेल की बॉडी के अंदर FSH क्या करता है? एग फॉर्मेशन यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फोलिकल्स के अंदर इन्वॉल्व है। दूसरा मेल्स के अंदर किस में इन्वॉल्व है? मेल्स की बॉडी में FSH जो होता है ये जाकर जो हमारे टेस्टिस के अंदर सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वहां जाकर जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट करवाता है और स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक हो गया? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ FSH? तो याद रखें FSH हो चाहे LH हो चाहे ICSH हो, इन सब की जो रिलीजिंग फैक्टर है वो एक ही है। अब FSH का क्या फंक्शन है? इन फीमेल स्टिमुलेट द फोलिकल डेवलपमेंट इन फीमेल। उसके बाद सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन वो हार्मोन है जो फीमेल्स की बॉडी में सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करवाता है, यूट्रस की वॉल की थिकनिंग करता है, वास्कुलराइजेशन करता है, उसकी रिपेयरिंग करता है। ठीक है? उसके बाद इन मेल्स डेवलपमेंट ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम एंड स्पर्म प्रोडक्शन, इट इज अ फंक्शन ऑफ FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर हो गया? मेल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन और इंटरस्टिशियल सेल्स की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, जबकि फीमेल में ओवरी के अंदर फोलिकल सेल्स की डेवलपमेंट और ओवम प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है जी LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फीमेल और मेल्स, अच्छा फीमेल में हम इसको क्या नाम देते हैं? LH, जबकि मेल्स में हम इसको नाम क्या देते हैं? ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो क्लास फीमेल की बॉडी में ये क्या करता है? वर्क विद FSH टू सीक्रेट एस्ट्रोजन। हमने ऊपर पढ़ा ना, एस्ट्रोजन का फंक्शन है कि फोलिकल सेल्स की डेवलपमेंट और वहां से सीक्रेट करते हैं एस्ट्रोजन। तो जो हमारे पास LH होता है ये FSH के साथ वर्क करता है, ये भी एस्ट्रोजन हार्मोन की सिक्रीशन में इन्वॉल्व है। नंबर 1। नंबर 2, रप्चर ऑफ द मैच्योर फोलिकल्स। जब फोलिकल सेल्स मैच्योर हो जाते हैं जिनमें एग प्रोडक्शन होती है तो ये उनको रप्चर करवाता है और ओवुलेशन करवाता है। ओवुलेशन मीन कि ओवरी से एग को बाहर रिमूव करवाया जाएगा। तो एग को बाहर जब रिलीज करवाते हैं तो उसे ओवुलेशन कहते हैं। तो ये LH करवाता है। उसके बाद हमारे पास काज ल्यूटिनाइजेशन। ल्यूटिनाइजेशन कहते हैं कि जब फोलिकल डेवलप होने के बाद एग रिमूव हो जाता है, बाकी जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं कार्पस ल्यूटम, और उसका जो कलर होता है उसको येलो करवाता है। तो येलोइंग ऑफ द कार्पस ल्यूटम इज कॉल्ड ल्यूटिनाइजेशन। और जब कार्पस ल्यूटम मैच्योर होता है तो स्क्रीट करता है एक हार्मोन, उसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन, जो फीमेल की बॉडी के अंदर वास्कुलराइजेशन या यूट्रस के अंदर ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है। क्लियर? अब इसको देख लेते हैं। काज ल्यूटिनाइजेशन टर्निंग द येलो ऑफ द कार्पस ल्यूटम एंड मेंटेन द इट फ्रॉम द विद द प्रोजेस्टेरॉन रिलीज। उसके बाद है क्लास हमारे पास ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सिर्फ मेल में प्रोड्यूस होता है और उसमें जाकर जो स्पर्म प्रोडक्शन होती है उसमें इन्वॉल्व होता है। क्लियर हो गया? इन्वॉल्व इन द सीक्रेट ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन मेल हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन, ये उसकी सिक्रीशन में इन्वॉल्व होता है जो कि मेल की सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोड्यूस करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मीडियन लोब। क्लास जो मीडियन लोब है ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसका नाम है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। तो जो MSH है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कब सिक्रीट होता है?
मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है उस वक्त जब हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस कंडीशन होती है या जब लाइट आती है। अब लाइट जब आएगी, लाइट आने के बाद इसका रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होगा, जिसको हम क्या नाम देंगे? मेलानोफोर रिलीजिंग फैक्टर। मेलानोफोर रिलीजिंग फैक्टर जाकर जो मीडियन लोब होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें से हार्मोन रिलीज कराएगा MSH। ये MSH क्या करेगा? अब MSH एक अभी मैंने बताया लाइट की प्रेजेंस में। दूसरा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट सीक्रेट इन हाई कंसंट्रेशन, और इसमें क्या करता है? अब ये MSH जाकर हमारी स्किन के अंदर होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स, उनको कहते हैं मेलानोसाइट सेल। मेलानोसाइट सेल्स को इंड्यूस करके एक पिगमेंट बनवाता है, उसका नाम है मेलानिन, विच इज ब्राउन पिगमेंट। और वो ब्राउन पिगमेंट हमारी स्किन को डार्क कर देता है। और इसके साथ ही जो मेलानिन होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर एक डिजीज काज करता है जिसको कहते हैं एडिसन डिजीज, जिसमें हमारी स्किन का जो कलर होता है वो डार्क हो जाता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास फंक्शन थे मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के। क्लियर हो गया? तो यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।